नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान दुनिया के लिए योग उम्मीद की किरण और इस मुश्किल समय में आत्मबल का स्रोत बना रहा। और आज प्रधानमंत्री का जब ये महत्वपूर्ण संबोधन सामने आया है तो आपको बता दें, यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कोरोना का तोड़ योग ही है। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल भी होगा, उनसे खास चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 बजे का एक खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कहा कि WHO के साथ मिलकर भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब दुनिया को योग ऐप की शक्ति मिलने जा रही है, जिस पर योग ट्रेनिंग के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में देखने को मिल पाएंगे। पीएम ने कहा, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि ये योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो पाए। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 2 साल से दुनिया भर के देशों में और 1.5 साल से भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न हो पाया हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है। पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो, सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है, एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो योग को लेकर एक बार फिर विश्व गुरु की राह पर भारत चलता हुआ आज भी 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नजर आया। और यही कारण रहा कि इस नए ऐप की शुरुआत की गई है। योग दिवस के मौके पर आज देश में सुरक्षा में तैनात जवानों ने भी योग किया। गलवान से लेकर लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे तक सैनिकों ने देखिए कैसे योगाभ्यास किया।
उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में भी सैनिकों ने योग किया। इसके अलावा जम्मू में भी अर्धसैनिक बलों के जवान योग दिवस में शामिल हुए। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों के हम आपको दिखा रहे हैं। लद्दाख में देखिए पेंगोंग झील और यहां पर गजब की ठंड के बीच जवानों ने योग किया। अरुणाचल प्रदेश में भी हमारे देश के वीर सपूतों ने योगाभ्यास किया। जम्मू कश्मीर, गलवान, लखनऊ, कोलकाता की भी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर वीर सपूतों ने आज बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इधर केंद्रीय मंत्रियों ने भी आज अपनी भागीदारी निभाई। आज सुबह योग दिवस पर योग कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया, प्रेरणा देने की कोशिश की। देखिए तमाम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रहलाद सिंह पटेल लाल किले पर मौजूद थे। प्रहलाद सिंह पटेल, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से 75 जगहों पर ऐसे कार्यक्रमों का आज आयोजन किया गया है। हालांकि बहुत सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी के साथ ये आयोजन देश भर में हुए, लेकिन इसमें खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद थे और अलग अलग मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर योग कर लोगों को प्रेरित करने का काम किया। और अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। योग का महत्व कितना बढ़ गया है इस आपदा काल में, इस विपदा काल में, जब कोरोना महामारी की वजह से हमने कई अपनों को खो दिया, बड़ी संख्या में खो दिया, एक बड़ा नुकसान देश ने झेला। तो योग का महत्व कितना बढ़ गया है, क्या यही हिंदुस्तान को विजयी बनाएगा? क्योंकि ये जाहिर सी बात है, एक अंतर्मन की शक्ति, जो विल पावर, ये इसके जरिए आप प्राप्त करते हैं, ये माना जाता है। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार, एचओडी यूरोलॉजी, सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा जी स्पिरिचुअल गुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सिंह जी योग गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल साइकेट्रिस्ट हैं और मौजूद हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी महानुभावों का। और बहुत खास दिन है आज, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 7वां, और एक बार फिर हम विश्व गुरु की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जब एक नए तरीके से योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक नए ऐप की शुरुआत भी आज प्रधानमंत्री ने इसके लिए भी संबोधित किया, बात रखी। लेकिन सबसे पहले मैं पवन सिन्हा जी आप ही के पास आना चाहती हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 7वें पड़ाव पर जब हम हैं, कितना बदलता हुआ भारत, सोच हमारी कितनी बदलती हुई नजर आ रही है? आपको क्या लगता है, हमने कितनी मजबूती से जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारी विद्या है, उसको देश ने ग्रहण किया है? देश ने नहीं, पूरे विश्व ने ग्रहण किया है। मुझे वह दिन याद आ रहा है जब हम प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे थे और उस पर बहुत सारी डिबेट्स चल रही थी। बहुत सारे लीडर्स ने कुछ ऐसी बात कही भी जो देश की एकता के लिए भी ठीक नहीं थी और योग को मजहब के नाम पर बांटे जाने की कोशिश हो रही थी। और आज 7वें पड़ाव पर ऐसी कोई बात नहीं होती है, 6ठे पड़ाव पर भी ऐसी कोई बात नहीं होती है। दुनिया में कुछ और देश भी थे जिन्होंने पहले और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उतनी शिद्दत से नहीं मनाया था। वही तीसरे, चौथे, 5वें और आज 7वें पड़ाव तक आते आते पूरे विश्व ने ये स्वीकार कर लिया है, क्योंकि विश्व ने ये देखा स्वयं कि शरीर को फिट रखना हो, इम्यूनिटी बढ़ानी हो और मन को चुस्त दुरुस्त रखना हो, विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी हो, हर जगह ही कार्य होगा। दवाइयों से ये चीजें हासिल नहीं होती हैं। जब हम बीमार होते हैं तो दवाइयां मदद करती हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। और भारत की इस बात को पूरे विश्व ने माना कि ये साउंड बॉडी लिव्स इन अ साउंड माइंड। अगर हमारा दिमाग, सोच, विचार ये शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, अच्छे शब्द मुंह से निकलेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर भी फिट रहेगा। और बहुत सारे रोग तो इस दुनिया में हैं, वो हमारे वैचारिक मलिनता की वजह से है, वह भी अपने आप हमसे दूर चलते चले जाएंगे। तो ये एक महान दिवस है भारत के ज्ञान की विजय का, और मैं इसके लिए सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं। बिल्कुल, और आज वो पूरा देश गर्व की अनुभूति कर रहा होगा कि कैसे हमने आगे बढ़ते हुए विश्व को आईना दिखाया और फिर उसके बाद उस पथ पर हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अनवरत ये प्रयास जारी भी है। और जैसा आपने कहा कि साउंड बॉडी लिव्स इन अ साउंड माइंड, तो मेरे साथ डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल जी हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। सर, मैं आपको जोड़ना चाहती हूं, और आपका रहना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आईसीएमआर की बैठकों में भी आप मौजूद रहे हैं।
मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत तोड़ा इस कोरोना ने, ये हम सभी जानते हैं। कई लोग तो इसलिए भी बीमार पड़ गए, कोरोना हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन इसलिए भी बीमार पड़ गए क्योंकि उनको लगा कि हमें तो हो ही जाएगा, इतना फैला हुआ है। लोग इस तरीके से आहत हुए, इस बीमारी ने मानसिक रूप से इतना असर डाला। लेकिन इसमें जब योग दिवस है तो आज सर योग की भूमिका मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप क्या मानते हैं, ये कितना कारगर है, इस पद्धति को अपनाया जाना कितना जरूरी है? नमस्कार, धन्यवाद, आपने मेरे से ये सवाल पूछा। इसके पहले कि मैं योगा के बारे में बताऊं कि योगा का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो आपने खुद कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और इस पेंडेमिक का संबंध। ऐसा माना जाता है कि ये पेंडेमिक एक डिजास्टर है, और आपने देखा होगा कि जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हमारे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो इसी अथॉरिटी के तहत आते हैं, जो एक होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। तो डिजास्टर को कहते हैं कि एक ऐसा बहुत बड़ा इवेंट जिसमें बहुत मृत्यु है, बहुत डिस्ट्रक्शन है, या जिसमें लोगों को उसके बाद भी अपनी बहुत समस्याओं से उलझना पड़ता है, जो आर्थिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, या स्वास्थ्य संबंधित हो सकती है। जी। जो भी डिजास्टर होते हैं वो नॉर्मली एक दिन में आए, जैसे कि सुपर साइक्लोन आया 2-4 दिन में वो खत्म हो गया, या अर्थक्वेक आया वो कुछ मिनटों में चला गया। लेकिन ये जो डिजास्टर है इसको लगभग 500 दिन होने को आ गए, 500 डेज, एंड ये चला जा रहा है, और इसका कोई अंत हमको दिख नहीं रहा कि अभी थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, और ये अगले साल तक भी चला जाएगा कि नहीं। तो ये एक सबके लिए बड़ी भयावह स्थिति पैदा कर रहा है, और ये सिर्फ समाज में लोगों के लिए नहीं, ये स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, डॉक्टरों के लिए, हमारे नेताओं के लिए, सरकार के लिए ये बड़ी भयावह स्थिति है, क्योंकि कोई इसका डेफिनेट, कोई निश्चित रूप से इसको हम कैसे कंट्रोल में करें, ये अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। जी। डॉक्टरों ने और सब एक्सपर्ट्स ने बड़ी मेहनत करके कुछ गाइडलाइंस भी बनाई हैं, वैक्सीन भी अब उपलब्ध हो गई, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी वैक्सीन उस दर्जे तक नहीं पहुंची है कि जिस दर्जे तक उसको हमारे जनसंख्या को कवर कर लेना चाहिए था। अब इसलिए जो ये डिजास्टर है पेंडेमिक, इसके हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आर्थिक हम प्रभाव देख चुके हैं, सामाजिक प्रभाव देख चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम मिल नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, और लोगों के नौकरियां छूट गई। उसी तरह जिसको नहीं भी हुआ कोविड, वो घर में बंद रहने की वजह से या डर की वजह से उसको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों से उलझना पड़ा। और चूंकि मैं मानसिक स्वास्थ्य का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जैसा आपने कहा कि जिन लोगों को नहीं भी हुआ कोविड, वो भी आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, इन दोनों बीमारियों से बहुत ग्रस्त हो गए। और जो जिनको कोविड हो गया वो उसके बाद भी उनमें ये एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, ये सब चीजें चल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे लैंसेट की एक स्टडी है कि कोविड से रिकवरी के बाद भी 30% से ज्यादा लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती है। 30% या उससे अधिक को, जिसमें शामिल है नींद का ना आना, मतलब पूरी रात जगे रहना, या घबराहट की बीमारी जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, या उदासी की बीमारी जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। और बहुत लोगों को तो इसकी वजह से उनको आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं, और जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं, करना नहीं चाहते लेकिन विचार होते नहीं है। और आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया होगा, जी जी, कुछ लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठे आत्महत्या के द्वारा। तो ये सब स्थिति बड़ी भयानक है। और एक जो और आगे आने वाला एक तो वो है जो अभी हमको दिखेगा, मैं चाहता हूँ कि ना दिखे, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो स्ट्रेस के खत्म होने के बाद भी बहुत समय तक चलता है। ठीक है, उसमें भी वही एंजाइटी, फ्लैशबैक, नींद की प्रॉब्लम और ये सब। तो अब आपने मेरे से पूछा कि इसका योग से क्या संबंध है हमारे। ये इस पर मैं वापस आपके पास आती हूँ, तो पूरी बात कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा, लेकिन उसके पहले पल्लवी झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुकी हैं, एक बार उनका रुख मुझे करना होगा, क्योंकि और आपने भी जो बीच में जिक्र किया कि देखिए
ये तमाम चीजें, ये बीमारियां ऐसी हैं जिससे न सिर्फ देश हमारा बल्कि पूरी दुनिया ग्रसित हुई। चाहे पोस्ट कोविड इफेक्ट्स की बात कर लें या फिर कोरोना की वजह से ये जो तमाम सिम्टम्स, नींद ना आना, घबराहट, उदासी, बीपी या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट्स के बारे में सोचना, ये पूरी दुनिया ने इसको फेस किया है। और आज प्रधानमंत्री ने, जब ग्लोबल हेल्थ की प्रधानमंत्री ने इससे पहले बात की थी, और आज एक नए ऐप की शुरुआत ताकि विश्व को इसके साथ जोड़ा जा सके, अलग अलग भाषाओं में लोग इससे और ज्यादा जुड़ पाए। एक नई इनिशिएटिव हमें देखने को मिली है प्रधानमंत्री के संबोधन में। यह कैसे होगा पल्लवी, क्या जानकारी है, कब तक होगा, कैसे लोग इससे जुड़ पाएंगे और इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से पूरे पैंडेमिक में लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं, ये समस्या बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी ये लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके की स्टडीज सामने आई हैं। खास करके मैं एम्स की बात करूं तो एम्स ने भी एक स्टडी देखा कि पिछले 2 साल में बच्चों में अलग तरीके बिहेवियर चेंज आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, योग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब आप योग करते हैं तो ना सिर्फ आपकी बॉडी का एक्सरसाइज होता है बल्कि माइंड का भी एक्सरसाइज होता है। और जब माइंड का एक्सरसाइज होता है तो जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर एक पीस जो है वो फॉर्म करता है। तो इसीलिए देखिए, आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और WHO से जो साथ जो ये होने जा रहा है वो यही होगा कि 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ, इस मोटो के जरिए ये एम योगा का लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए पूरे दुनिया में इसको बढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से इस पैंडेमिक में जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है उससे कैसे निजात मिले। देखिए, एक चीज मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को कोरोना हुआ, और पोस्ट कोविड तो हम देख ही रहे हैं कि समस्या हो रही है, लेकिन कोविड के दौरान भी कई सेंटर्स पे हमने देखा कि वहां पर योग कराया गया। चाहे वो ITBP के सेंटर्स पे देखें या बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जहां पर योग यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वहां कराया जा रहा था, और जिससे काफी असर देखने को मिला रिकवरी में। तो जाहिर तौर पर इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने ये संकेत दिया है कि इसको विश्व स्तर तक लेके जाना है। और शायद मुझे लगता है कि लेकर हम आगे बढ़ भी चुके हैं, और इसीलिए WHO के साथ ये करार होके ये एम योगा लॉन्च होगा। और जगह जगह ये वीडियोस जो है अलग अलग लैंग्वेज में, जैसा आपने कहा भी कि अलग अलग लैंग्वेज में उपलब्ध होंगे, क्योंकि अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं अलग अलग कंट्री की हैं। तो उस स्तर पर लेकर जाया जाएगा ताकि न सिर्फ कोरोना बल्कि और भी कई गंभीर बीमारी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं योग मदद करे। भारत जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, देखिए हम सिर्फ कहते नहीं है, उसी राह पर चलते हैं। आज एक बार फिर भारत ने यह साबित किया है, क्योंकि ये हमारी विद्या है, लेकिन हम इसे, ये अध्यात्म है, भारत की सनातन संपदा है एक तरीके से, और इसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं पूरे विश्व में। और इसीलिए आज ये नए इनिशिएटिव हमें देखने को मिला है। मैं सुनील जी आपके पास आखिर में आना चाहती हूँ, कारण मैं आपको आखिर में ही बताऊंगी, क्योंकि कुछ सीधा सवालों का जवाब आपसे लूंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कुछ डॉक्टर्स को इस बीच जोड़ना चाहती हूं। जैसे हमारे साथ डॉक्टर अनूप कुमार हैं। सर, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स ने खुद किया योगा प्राणायाम, और न सिर्फ किया बल्कि लोगों तक पहुंचाया भी, लोगों को समझाया भी, सिखाया भी कि आपको भी करना यह महत्वपूर्ण है। कितना मानते हैं आप कि एक एलोपैथी के जरिए हम जब किसी का उपचार करते हैं, लेकिन वो जो विल पावर है, क्योंकि आप पहले हार न मान जाएं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी, उसके लिए साइड बाय साइड ये भी लोगों को इस रूप में भी तैयार करना जरूरी है। बिल्कुल आशा जी, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, इंटरनेशनल योगा दिवस। और आज ही के दिन भारत में तो फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च किया है के लिए। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि अब हम स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर जा रहे हैं। हमारे जो एलोपैथी की हम बात करते हैं, इसमें भी हम एक्सरसाइज, और योगा भी एक तरह का एक्सरसाइज ही है, इसको हम हमेशा प्रमोट करते आए हैं। हम डॉक्टर्स खुद भी रोज सुबह और शाम को ये करते हैं, और इसके कई मेडिकल एडवांटेजेस भी हैं। ये मेडिकली प्रूवन थेरेपी, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपेंड करते हैं, सर्कुलेशन बेटर होता है, और हमारे अंदर कई हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो हार्मोन्स हमें सेंस ऑफ वेलबींग दिलाते हैं, और उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही प्रूवन टेक्निक है, ना अभी से नहीं है, कई सालों से, कई सदियों से भारत की जो चिकित्सा पद्धति है उसका अभिन्न अंग माना जाता है योग। और अब इस योग को आप देख रहे हैं, भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि वो योग का गुरु है,
और पूरे विश्व में जगह जगह जो है योग के सेंटर्स खुल गए हैं। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि अब आप देखेंगे कि योग ज्यादा यूज होने लगेगा। पहले सिर्फ हम साल में एक बार एक योग दिवस बना लेते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि पूरे साल ही इसका एक तरह से एक सम्मेलन की तरह इसका हमें मनाना पड़ेगा और सभी स्कूलों में, कॉलेजों में और जो हमारे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, सभी जगह हमें योग का महत्व बताना पड़ेगा। और जहाँ तक हम कोरोना की बात करते हैं, इसमें भी हम शुरू से ही कहते आए और भारत की जो गाइडलाइंस है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस, उसमें भी बोला गया है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज योगा करिए, इससे आपका मेंटल वेलबींग भी अच्छा रहता है और फिजिकल वेलबींग भी अच्छा रहता है। तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, सभी को योग करना चाहिए। जितना उनके शरीर की जो बनावट है, जितना वो कर सकते हैं, उसी हिसाब से योग करें और बिल्कुल, लेकिन इसको शामिल करें अपनी दिनचर्या में। ये तो तय बात है, ये तयशुदा बात है, इसमें कोई इसका विकल्प नहीं हो सकता। डॉक्टर MC मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर, आपके माध्यम से बहुत अच्छी खबर जो एम्स से ही सामने आई है बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि ये एम्स की तरफ से कहा गया, एक अध्ययन में ये दावा किया गया है कि अगर आप इसे अपनी रेगुलर दिनचर्या में शामिल करते हैं तो गठिया और साथ ही कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियों से दूर रहेंगे। सर, क्यों महसूस किया गया कि योग को लेकर के एक ऐसी रिसर्च की जानी जरूरी है ताकि लोगों तक बात पहुंच सके? बिल्कुल, देखिए आपके पवन जी बैठे हुए हैं, योग गुरु सुनील जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो बाकी चीजें बता रहे हैं। डॉक्टर खंडेलवाल साहब ने बताया, अगर आप WHO के प्रोजेक्शंस देखिए जो 1999 में थे और आज के लिए थे, वो 2020-2025 के लिए, जिसमें डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स लॉस्ट की अगर हम बात करते हैं कि लोग किस वजह से उनके जीवन के कितने साल, कितने वर्ष व्यर्थ हो जाते हैं, उसमें टॉप पे जो आता है, एक तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, नंबर 2 पे मेंटल हेल्थ इलनेसेस हैं। डॉक्टर खंडेलवाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं जी। और जिसकी वजह ये कोविड और नॉन कोविड, अभी तो हम कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड ने इसको और बिल्कुल सेंटर स्टेज पे ला दिया है हमारी मेंटल हेल्थ को। और जिसमें अगर आप देखिए पोस्ट कोविड के दौरान लोगों को जब आइसोलेशन में रखा गया, वार्ड्स में एडमिट हो गए, वहां से लोग कह रहे हैं मैं भागना चाहता हूं, मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं, बिल्कुल, क्योंकि न तो कोई बात कर रहा है उनसे, न उनको कोई काउंसलिंग कर रहा है। और इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड लोग रहे, हॉस्पिटल में भी, घर पे भी। तो उसके लिए क्या साधन है? तो सबसे देखिए, और पोस्ट कोविड अगर आप देखें, सबसे कॉमन पोस्ट कोविड सिम्टम्स में आता है टायर्डनेस एंड फैटीग, डिफिकल्टी इन थिंकिंग, भूल जा रहे हैं लोग, ब्रेन फॉग जिसको कह रहे हैं, सिर में परसिस्टेंट दर्द रहना, लोगों की स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया, चक्कर से आ रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ रही है, छाती में दर्द हो रहा है, खांसी रह रही है बहुत समय तक। और फिर डिप्रेशन, तो जैसे डॉक्टर खंडेलवाल साहब ने बताया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो चल रहा है लॉन्ग कोविड की तरफ, थोड़ा बहुत फीवर रह जाता है। और ये सारे सिम्टम्स जो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज से हम इनको ठीक कर सकते हैं, उसमें जो योग का उपयोग है, मेडिटेशन का उपयोग है, ये हमको थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। जो फिजिकल एक्सरसाइज और योग और मेडिटेशन, ये थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। इसमें योग, हम जब कहते हैं पोस्ट कोविड आपको बुखार आ रहा है तो आप एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, ना हम उनको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन कर सकते हैं, मेंटल कूलनेस ला सकते हैं, आपको वही एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे। और इसमें जो मैंने ये कहा, पहला हफ्ता जो कोविड का है बुखार का, उसके बाद दूसरे हफ्ते की तैयारी आप पहले हफ्ते में कर सकते हैं योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, अपने प्राणायाम के द्वारा रेस्पिरेटरी रिजर्व बढ़ा सकते हैं। तो आपको जो निमोनिया से समस्या पैदा हो रही है दूसरे सप्ताह में, जिसकी वजह से ज्यादातर मौतें हुई हैं, उसको बहुत स्केल पे बचाया जा सकता है अगर लोगों को उनका माइंडसेट, उनको बिल्कुल कूल कर दिया जाए और वो कहें प्राणायाम ऐसे करना है, अपनी रेस्पिरेटरी क्षमता बढ़ानी है आपको पहले सप्ताह में, तो दूसरा सप्ताह आपका बहुत स्मूथ निकल सकता है। और अभी सर जो आप एक डिफरेंस बता रहे थे एक्सरसाइज और योग के बीच में, जो जब डॉक्टर अनूप कह रहे थे तो मैं देख रही थी कि सुनील जी थोड़ा सा डिफर कर रहे थे। सुनील जी, अब मैं सीधा आपके पास आते हुए, एक तो वो क्या डिफरेंस था जो आप बताना चाह रहे थे वो भी पॉइंट आउट कीजिए। दूसरा,
सीधा सवाल, क्योंकि ये सवाल अभी पिछले दिनों बहुत घूमा है और अभी हमने देखा सुधीर खंडेलवाल जी ने इसको उठाया भी। मेंटल जो एक मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों की परेशानी है वो दूसरे नंबर पर इस पूरे देश में, दुनिया में कह लीजिए है। लेकिन क्या योग में, मैं सीधा सवाल पूछती हूँ, नींद ना आना, घबराहट, उदासी, बीपी, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, पोस्ट इफेक्ट्स, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स, इन सब का क्या परमानेंट सॉल्यूशन है, और है तो क्या है? सबसे पहले मैं पैनल पे मौजूद सभी लोगों हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये पुरोधा लोग हैं, अपने क्षेत्र में पारंगत। अब जो ये चर्चा हुई कि योग और एक्सरसाइज क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। आचार्य पवन जी ने बहुत फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल एंड सोसाइटी में हमें पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करता है यदि हम अभ्यास करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बेसिकली फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होती है, यहाँ पर आप मेंटली अवेयर नहीं होते हैं। और योग का मतलब होता है अभ्यास करें हम अपने श्वासों के साथ। सर, आपकी आवाज में दिक्कत है, आपकी आवाज बहुत टूट के आ रही है और हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी तुरंत कि हमारी टीम आपको तुरंत जोड़े ताकि आपकी बात हम सुन पाए। और बीच में मैं सुधीर जी आपको जोड़ना चाहती हूँ। सर, ये जो मानसिक रोग है, आखिर ये क्यों इतना विकराल होता जा रहा है? क्यों ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है? दायरा बढ़ क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो कोविड है, जैसा मेरे पुराने बॉस प्रोफेसर मिश्रा जो एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, जहाँ पे मैं भी वहाँ काम करता था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई और मैं उनका आभारी हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य की हमारे जीवन में महत्ता क्या है, कि इसकी वजह से आगे जो उन्होंने कहा कि कोविड के बिना भी ये सब एक गंभीर समस्या हो सकती थी। वजह ये है कि हम लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देते। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए दौड़ तो लगाते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर बैठ के वो ये नहीं सोचते कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी कैसे ठीक रखें। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत ही खराब होता जा रहा है। और ये कोविड के जैसे नहीं, पहले से ही हो रहा है। लोगों में नींद के उनके जो घंटे हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए, जंक फूड बहुत बढ़ गया है, ड्रग्स और अल्कोहल, टोबैको का सेवन बहुत बढ़ गया है। तो ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने वाली ही चीजें हो रही हैं, जो कई साल से चल रही हैं, जिसपे हमने ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि कोविड की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और आज आप इसका योगा का और ये डिप्रेशन का वो संबंध पूछना चाह रहे हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि हालांकि हमारे देश में अब स्टडीज अब शुरू हुई हैं, लेकिन इससे पहले हार्वर्ड स्कूल, जिसके बारे में सब जानते हैं, उसने ये सिद्ध कर दिया है कि योगा की वजह से हमारे सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पे नहीं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी कितना अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और ये सिर्फ एक कहने की या हमारे लिए एक इमोशंस की बात नहीं है। हम ये देख रहे हैं, और डॉक्टर मिश्रा ने एंडोर्फिन्स का नाम दिया, तो जो भी हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स हैं, जिसमें एंडोर्फिन एक है, जिसको हम फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं, और उसके साथ जो दूसरे हार्मोन है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सब बड़े फेवरेबल रूप से रिलीज होते हैं हमारे शरीर में योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन की वजह से। मैं योगा में प्राणायाम और मेडिटेशन को वो यूज कर रहा हूँ। और ये भी देखा गया कि चूंकि प्राणायाम एक लंग्स की क्रिया है, हमारे फेफड़ों की, ठीक है, और वहां पे एक वेगस नर्व है जो पूरे हमारे पेट और इंटेस्टाइन से लंग्स और लंग्स से सीधा ब्रेन में जाती है जी। उस वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से भी हमारे को बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव मिलते हैं हमारे शरीर को। तो और जो योगा की वजह से हमारे हर एक चीज पे प्रभाव पड़ता है। मेडिटेशन से हमारी विचारधाराओं, जिसको हम कॉग्निटिव फंक्शन या एक सर, अभी आपने हार्वर्ड की बात कही, हमारे पास प्रूफ्स हैं, और हम हार्वर्ड की बात करें, लेकिन इससे पहले तो भारत में ही हमारे पास तमाम प्रूफ है। तो भी सुनील जी, अब अगर आप हमें सुन पा रहे हैं और आपकी आवाज क्लियर अगर आ पाए, मैं चाहूंगी ऐसा हो, तो क्या दिक्कत है? आखिर हम घर घर तक, जन जन तक वो चीज जो हमारी अपनी है, जो हमारी सनातन परंपरा, सभ्यता है, हमारी विद्या है, अभी भी हम घर घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। कहां छूट गए, कहां पीछे रह गए हम?
देखिए, जीवन का शांत होता है, कुछ में आसानी से होती है, उसको हमारा मन आराम आगे क्यों पड़। अभी डॉक्टर साहब ने कही कि प्राणायाम और ध्यान जो है हमारी बॉडी में फील को में मदद करता है। मैं यहाँ उनकी बात आगे ले जाते हुए कुछ ऐसे आसना से चर्चा करता हूँ, हम फॉरवर्ड बेंडिंग रहते हैं और कुछ अवस्था सकते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो हमारे ब्रेन की ओर। मैं माफी चाहूंगी आपसे क्योंकि आपकी आवाज दिक्कत कर रही है, हम तक पहुंच नहीं पा रही। मैं आपके पास लेट भी आई, लेकिन इसके बावजूद आपको सुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन आवाज फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पवन सिन्हा जी, यही सवाल सर, क्यों आखिर हम पिछड़ क्यों गए हमारी अपनी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने में, जन जन तक। पहले था, बीच में एक ऐसा दौर आया कि लोग भूल गए और अब इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। देखिए, दो इसके बड़े कारण, एक तो लंबे समय तक चली गुलामी, और उसके बाद दूसरी बात है कि भारत पॉलिटिकली चार्ज कंट्री है और यहाँ पर हर चीज को पॉलिटिकल एंगल से देखा जाता है, और पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी होता है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। तो ध्रुवीकरण करने के लिए बहुत सारे मुद्दे चाहिए। अब उसमें ये असेसमेंट नहीं किया जाएगा कि यह चीज दुनिया के कितने काम की है, लोगों के कितने काम की है। ये असेसमेंट इसमें किया जाता है ध्रुवीकरण की राजनीति में कि ये मेरे लिए या मेरी पार्टी के लिए कितने काम की है। इस वजह से ये सारी दिक्कतें खड़ी हुई। अब लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने भी योग किया तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लोगों को दवाई चाहिए समय पर, बीमारी होने पर, लोगों को दुखी होने पर प्यार चाहिए, लोगों को मेंटल फिटनेस चाहिए। तो लोगों ने जब इस चीज को रिजेक्ट किया तो ऐसे वो समस्त लोग जो योग का विरोध करते थे वह अपने आप शांत होने लगे और योग अब बहुत तेजी से फैलना शुरू होगा। यद्यपि ये जिम्मेदारी हम लोगों पर आती है कि हम इसका सही प्रचार प्रसार करें, लेकिन अब योग के लिए एक उपजाऊ भूमि तैयार हो चुकी है और अगर हम लोग अच्छे से काम करें तो बहुत तेजी से अब योग पूरे विश्व में फैलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, क्या ये सही नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करिए, क्या ये सही नहीं है कि इसका एक कारण, क्योंकि जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, अब डॉक्टर्स देख लीजिए, और एम्स ने भी अध्ययन किया है, डॉक्टर्स भी अब रिकमेंड कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था, एक समय ऐसा भी था कि अगर कोई मरीज इसकी बात करता था या आयुर्वेद की बात करता था तो फिर उसे नकारा जाता था, नेगेटिवली लिया जाता था। ये लड़ाई बन गई थी योग वर्सेस विज्ञान की। नहीं, ये मेरे विचार से कभी लड़ाई थी नहीं, ना है और ना होगी। ये जो भी इसको लड़ाई समझता है, या एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद या हमारे जो एंशिएंट साइंस है उसको नकारता है, ये उसकी भूल है। उसको ना अपने सिस्टम के बारे में लिमिटेशंस पता है, न दूसरे सिस्टम की स्ट्रेंथ्स पता है कि क्या मजबूती है हमारे आयुर्वेद में और योग में, मेडिटेशन में। तो मैंने अभी भी जो इतनी कंट्रोवर्सी चली, मैंने यही कहा, दोनों तरफ से नासमझी की बातें हो रही हैं, इसका कोई इशू है ही नहीं है। देखिए, दोनों सिस्टम में अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी अपनी वीकनेस हैं, और हमें दोनों से स्ट्रेंथ्स लेनी है, ज्यादातर लोगों की भलाई के लिए। और इसीलिए मैंने डॉक्टर खंडेलवाल को पता है, जो सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एम्स में स्थापित किया 2016 में, वो इसका उद्देश्य ये था कि हम मिलकर के इसको एक प्रिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लाएं। क्योंकि देखिए, योग, एक स्वस्थ आदमी का योग करना अलग बात होती है, एक बीमार आदमी को योग करना दूसरी बात होती है कि उसको हम क्या कहें कि वो क्या करे जिससे वो उस बीमारी से निकल पाए ठीक से। किसी की कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है, किसी को एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का ऑपरेशन हुआ है। देखिए, ये प्रूव जी। सर, आपका संपर्क हमसे टूट गया है, दोबारा आपके पास आती हूं। लेकिन डॉक्टर अनूप, प्रोफेसर अनूप, अब जो कह रहे थे डॉक्टर एमसी मिश्रा, ये अभी इससे पहले का ही मैं जिक्र कर रही हूं। बाबा रामदेव ने कहा टाइप 1 डायबिटिक जो है, ऐसे पेशेंट्स, टाइप 1 डायबिटीज, उसका तक इलाज संभव है। प्रेस्क्रिप्शन में फिर सर क्यों नहीं आया? ये क्यों विवाद का कारण बन जाता है? अगर है, उनके पास प्रूवन फैक्ट्स हैं, तो फिर इसे एक्सेप्ट करने में क्या खामी है? एलोपैथी की जगह नो डाउट कभी भी नहीं लिया जा सकता योगा के जरिए, क्योंकि वो लाइफ सेविंग ड्रग का इस्तेमाल होता ही है और हम सब जानते हैं। लाइफस्टाइल होते हैं जिसमें हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ओबेसिटी। इन्हीं सभी बीमारियों में
कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स जो है रिकमेंड किया जाता है, जिसमें कुछ दवाइयां दी जाती हैं, और जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें योगा या एक्सरसाइजेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैं पहले बता रहा था, हमारी साइंस में बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप समय से योगा मेडिटेशन करेंगे और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे तो आप इन सब बीमारियों से पहले ही बच सकते हैं। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले तो आप प्रिवेंशन ही की तरफ करें। इसलिए भारत सरकार का भी जितने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रोग्राम चलते हैं उसमें प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। अब हम बात आते हैं कि जो विवाद चल रहा था, देखिए जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया, इसमें कोई विवाद नहीं है। हर एक पद्धति की कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और हम कभी भी किसी पद्धति के विरुद्ध नहीं रहे हैं। हम सब सिर्फ ये बोला जाता है कि जो भी आप करें वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए, और क्योंकि हम जानते हैं योगा ये साइंटिफिकली प्रूवन पद्धति, हम कभी भी योगा के विरुद्ध नहीं रहे हैं। और इसलिए मैं खुद 1 घंटे सुबह उठ के योगा करता हूँ और शाम को मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छी बात आपने कही। मेरे जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे, देखिए हमारे पास ऐसे ऐसे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जो अपने आप में मास्टर्स हैं, और वो ये कह रहे हैं, तो फिर इसमें कोई विवाद नहीं रह जाता कि योग आप बीमार होकर करें उससे पहले बेटर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसा कि डॉक्टर अनूप ने कहा कि आप उससे पहले कर लें। अब मैं सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी और पूरा समय सर मैं आपको देना चाहूंगी, प्लीज इस पर अपने बात रखिए। बार कुछ योग के प्रोग्राम में रहा, बहुत ही ज्ञानी, हमेशा उन्होंने दोनों में बैठाया, मेडिकल साइंस में और योग में। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हवा साथ में योग ने क्या काम किया। भारत में लगभग 100 करोड़ लोग हैं तो कोविड-19 से अपने आप बचा पाए। सिर्फ मूल एक ही कारण था कि हमारे डीएनए में योग आयुर्वेद था। जब हम योग के आसना को अभ्यास करते हैं तो हमारे सिस्टम से स्वेट के माध्यम से, के माध्यम से डिटॉक्सिफाई करता है फिजिकल लेवल। लेकिन सर मुझे फिर आपको एक बार कहना पड़ेगा, मैं माफी चाहती हूँ, और पूरे कार्यक्रम में आप हमारे साथ, धन्यवाद भी आपको कि जुड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद शायद कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से हम सही से आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आपको सुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं आपके पास लास्ट में भी आई थी। डॉक्टर सुधीर सब, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, आखिरी कॉमेंट, हमें नहीं गुजरना है इस पीड़ा से, ये जो मानसिक पीड़ा है, क्योंकि हर एक चीज का कारण ये बन जाता है। आपको बीमारी हो या ना हो, अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं तो फिर ये हर एक चीज का कारण बनता है। यहां तक कि लोग आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। प्रथम कदम क्या होने चाहिए एक स्वस्थ आदमी को कि आगे भी चल के उसको इन इश्यूज का सामना न करना हो, उसको प्रथम कदम क्या उठाने चाहिए? अभी मेरे साथी जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने लाइफ स्टाइल की बात करी। सबसे जरूरी है कि हमारा लाइफ स्टाइल ठीक हो। हम अपनी नींद पे पूरा ध्यान दें, हम क्या खाते हैं उस पर ध्यान दें, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन की तरफ ध्यान दें, हमारी पूरी दिन भर की दिनचर्या ठीक हो, और हम ये जो नशीले पदार्थ हैं इनसे अपने आप को बचाएं। टोबैको, अल्कोहल और कई दूसरे जो आजकल हमारे समाज में बहुत प्रचलित हो गए। तो ये सब रखने से नींद का उतना ही बड़ा स्थान है जितना योगा और मेडिटेशन का है, क्योंकि हमारे को 7-8 घंटे की वो नींद होनी चाहिए जिसमें हमारी सर्केडियन रिदम स्टेबल रहे। आजकल के लोग वो 4 बजे सुबह सोते हैं और दिन में 4 बजे उठते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है सर, बहुत ये हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर, मुझे थोड़ा आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, ये मान लीजिए, और इस धन को एकत्रित करके रखने का माध्यम ये तमाम विशेषज्ञ आपको बता रहे थे। ये तय आपको करना है कि आप इस धन को कितना अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप आपका, डॉक्टर एमसी मिश्रा, डॉक्टर पवन सिन्हा, सुनील सिंह जी, डॉक्टर सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन योग दिवस पर हमारी लगातार खास पेशकश जारी रहेगी। अलग अलग तस्वीरें देश के कोने कोने से आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।